तो बच्चों हम लोग जो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर बेटा शुरू करेंगे। तो बच्चों हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन कुछ इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, है ना। तो मेरा ओपिनियन ये है आपसे बच्चों कि चैप्टर की शुरुआत अगर हम कुछ ऐसे करें तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। तो जैसे ये चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहला क्वेश्चन हमने यही रखा है, व्हाई डू वी रीड दिस चैप्टर इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, है ना। बच्चों हम लोग डोमेन रेंज, है ना, कोडोमेन ग्राफ और बहुत सारे प्रकार के फंक्शन पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमारे रियल लाइफ में हमें कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलता है ना। तो यहाँ से 11th के बच्चे शुरू कर सकते हैं और मैंने जो पॉइंट लिखे हैं अगर इन सभी पॉइंट पर आप केस स्टडी बनाते हैं तो समझ लीजिए कि चैप्टर और भी पक्का होता जाएगा और वो इस प्रकार से आपके समझ में आएगा कि मुझे लगता है वो कभी भूलेगा नहीं, है ना। जैसे अगर हम चैप्टर की बात करें रिलेशंस एंड फंक्शन में, तो फंक्शन में भी और रिलेशन में कई टाइप के रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे रिफ्लेक्सिव, है ना, ट्रांजिटिव, है ना। और फंक्शन में भी कई प्रकार के रिलेशन में जो है आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इक्विवेलेंस, है ना। और फंक्शन में भी कई टाइप के फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे आर्ट फंक्शन, इवन फंक्शन, है ना, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, है ना। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो कुल मिलाकर के कई प्रकार के फंक्शन और कई प्रकार के रिलेशन वन बाय वन और उसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज प्लस ग्राफ, इतनी मोटी मोटी बातें हम इस चैप्टर में करते हैं। कहीं ना कहीं ये चैप्टर सारे चैप्टर में इंक्लूडेड है। जैसे अगर हम सेट थ्योरी की बात करें तो वो भी इंक्लूडेड है। तो जैसे इस चैप्टर को हम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हमें फ़ायदा पता चल जाए कि इस चैप्टर का फ़ायदा हमें कहाँ कहाँ मिलने वाला है, तो फिर मुझे लगता है कि इस चैप्टर की फील आना शुरू हो जाती है ना। जैसे मोटे मोटे तौर पर अगर बच्चों हम चर्चा करें, जैसे पहले ये क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाई डू वी रीड दिस चैप्टर, मीन्स चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, तो एक बच्चों हमने हेडिंग ले रखा है यहाँ पर, रीजन्स, है ना, रीजन्स टू स्टडी रिलेशंस, है ना। तो वो कौन कौन से रीजन हैं जिस वजह से हम रिलेशन की स्टडी करते हैं, है ना। जब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर, है ना, और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ करके बातों को तो समझेंगे ही, परंतु हम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ हमको मिलता है। जैसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, टाइम बचाने के लिए कुछ पॉइंट हमने लिख लिए हैं। जैसे मॉडलिंग रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, है ना। तो रियल वर्ल्ड में रियल, जैसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, मॉडलिंग रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, तो आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें को रिलेटेड देखते हैं, है ना। इस रियल वर्ल्ड में जैसे ये वर्ड जो लिख उठा, मॉडलिंग रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, तो आप कहीं भी प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका देख सकते हैं, है ना। यहाँ कुल मिलाकर के कहने का क्या सेंस है कि एक फैक्टर दूसरे पर कैसे डिपेंड है ना। अगर मैं एक मोटी बात केवल मैं इसी वर्ड को एक्सप्लेन करूं, मॉडलिंग रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, है ना। तो सपोज करिए कि हमें जो है, हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है या कुछ और करना है, तो उसमें एक दूसरे में कनेक्शन कैसे बिठाया जाए, है ना। कैसे कनेक्शन दो अलग अलग फेनामेना में बिठाया जाए। तो
अगर हमने ये चीज़ सीखा है, रिलेशन एंड फंक्शन सीखा है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उतना शार्प बनता है उस दिशा में कि हम इस बात को समझ सकें। अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट जो रीजन है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना। रीजन्स टू स्टडी फंक्शन, फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं हम। मॉडलिंग रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप, दोनों बातें एक ही हैं, है ना। मॉडलिंग रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, है ना। बहुत जटिल जो प्रॉब्लम है उसे हम कैसे सॉल्व करें। जनरलाइजिंग सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन हमको टफ दिया गया है, उसको हम कैसे जनरलाइज करें, कैसे सिंपल बनाएं। एग्जाम्पल हम प्रयास करेंगे मोटी मोटी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने का। कंबाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, दोनों का अगर हमें हमसे पूछा जाए कि कुछ दो चार पॉइंट में आप कंबाइंड इम्पोर्टेंस बता दीजिए, तो हम ये कहेंगे कि मैथमेटिक्स में इन दोनों चीज़ों को पढ़ने का फ़ायदा ये होता है बच्चों कि बिल्डिंग फाउंडेशंस फॉर एडवांस्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी समझ आपके अंदर विकसित हो, उसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा, डेटा अगर हमारे सामने लिखा गया है तो हम आराम से उसमें से बेहतर रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो उसमें भी ये चैप्टर आपको हेल्प करता है। कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस, तो जब भी आप जो है इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स के बिना इंजीनियरिंग फिजिक्स और साइंस को की कल्पना करना भी बेकार वाली बात होती है ना। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस में आपको या और किसी भी ब्रांच से आप करते हैं तो मैथमेटिक्स ही इंजीनियरिंग है ना। मैथमेटिक्स का ही दूसरा नाम हम कह लें यहाँ पर, या आपको समझाने के लिए ये इमोशनल बातें, है ना। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस, अगर दो तीन चार अलग अलग चीज़ें हैं तो उसमें कैसे हम कनेक्शन एक दूसरे में बिठाते हैं। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में भी इसका यूज है, साइंस एंड इंजीनियरिंग। मेकिंग प्रिडिक्शन, है ना, मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, कोई किसी चीज़ की अगर आपको भविष्यवाणी करना है, मेकिंग प्रिडिक्शंस, अगर किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना है तो बच्चों वो भी हम डेटा के बेस पर ही करते हैं, है ना। जैसे IMD जो है, ये जो मानसून का प्रिडिक्शन होता है वो डेटा के बेस पर ही होता है ना। ओशन और इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है उसी के बेस पर हम वेदर का की प्रोडिक्शन होती है। तो ये मोटी मोटी बातें हम सभी लोग जानते हैं, जनरल बातें समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन इस प्रकार से बच्चों हमारे सामने लिख करके आ जाता है कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1/(x-1), है ना। तो इस प्रकार से अगर कोई फंक्शन हमारे सामने लिख करके आ जाता है बच्चों, तो कहीं ना कहीं अगर हम इससे y की, है ना, y इज इक्वल टू f(x), अगर हम y की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई एक फैक्टर है जिसके स्क्वायर से हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसी फैक्टर में से हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों का जो रिजल्ट आने वाला है, इन दोनों का जो रिजल्ट आने वाला है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा। मुझे लगता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि कई प्रोसेसेस हम एक साथ कर रहे हैं, है ना, रिजल्ट को पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं
हमारा जो डेवलपमेंट है मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, मीन्स जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो डेवलपमेंट है, तो उसमें ये मैथमेटिक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए मैंने भी, मुझे अगर आप मुझसे प्रश्न करें तो सिंपल सी बात है कि कम शब्द में समझाने का प्रयास आपको किया जा रहा है। बाद में जैसे ये देखने में आता है बच्चों कि हमें जो है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है और सिलेक्शन चाहिए हमें, कहीं ना कहीं अल्टीमेट जो गोल होता है वो सिलेक्शन चाहिए होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम, अगर हमारे अंदर जनरल थिंकिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप नहीं है और अगर हम डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को ही, है ना, जैसे अगर हम कहें कि इसका व्हाट, इसका डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, है ना, तो अगर हम इस प्रकार की बातें, इनपुट और आउटपुट, है ना, तो इस प्रकार की अगर बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैथमेटिक्स, ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इनसे कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। और अगर हम इन बातों पर केस स्टडी बना लें, देखिए चाहे स्टूडेंट 12th में हो या 11th में, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो चीज़ें लर्न रहती हैं। तो बच्चों अगर आप इसमें से अगर 2 से 3 पॉइंट पर भी अगर आप कोई केस स्टडी बनाते हैं या केस स्टडी समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, नोट्स में अपने मेंशन करते हैं सॉरी मुझे लगता है कि इन पॉइंट्स को आपको पढ़ना चाहिए, सॉरी तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का जो कनेक्शन है बच्चों, कुल मिलाकर के हमारा कहना यही है कि स्टार्टिंग का जो कनेक्शन है चैप्टर से, जैसे चैप्टर हम पढ़ते रहते हैं, सवालों को करते रहते हैं, बीच में वो चीज़ें हमारे दिमाग से मिस होती रहती हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें मिस ना हो, तो उसके लिए अगर एक पेज आपके पास इस प्रकार से कुछ अवेलेबल है और जब भी आप चैप्टर से ऊब रहे हैं तो इसमें किसी भी पॉइंट पर केस स्टडी आप बनाना शुरू कर दें, फंक्शन को लेकर के किसी भी एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि चैप्टर में इंटरेस्ट बराबर आपका मेंटेन रहेगा। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, जैसे 12th में खास करके उन बच्चों का जो 11th में मान लीजिए उनका अच्छे से चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको तो चाहिए कि दोनों ये पूरा देखें। और 12th में मान लीजिए 11th का आपका कंप्लीट है, तो बच्चों 12th की एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने चाहिए। और मैं कुछ ऐसा डिस्टिंग्विश अपने लेक्चर में ज़रूर करूँगा पूरे चैप्टर के अंतर्गत कि ये वाला पार्ट 11th है और ये वाला पार्ट 12th है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि मुझे लगता है कि एक साथ में पढ़ा देना बेस्ट है। अभी तो ये दोनों के लिए है ना, अभी तो ये क्या है, दोनों के लिए है, 11th और 12th दोनों के लिए है। जब भी इस चैप्टर में आप उबे तो ये सारे पॉइंट हैं जिनसे आप अपना डिस्कशन, अपने मन का डिस्कशन आप बना सकते हैं, अपने मन में डिस्कशन करके केस स्टडी बना सकते हैं, है ना। तो उससे कहीं ना कहीं चैप्टर की तरफ इंटरेस्ट आपका मेंटेन रहेगा, है ना। तो हम लोग जो है ये अपना चैप्टर वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे बच्चों। तो लेकिन स्टार्टिंग में अगर ये प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाई डू वी रीड दिस चैप्टर इन मैथमेटिक्स, उसके लिए 2 4 5 पॉइंट लिखिए, तो उसका एक आंसर हमने लिखा है। कुल मिलाकर के आज के वीडियो में एक प्रश्न है और एक आंसर है। ये प्रश्न सॉरी, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर में मेंटेन करके रखेगा। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नोट्स आप यहीं से बनाएं, इसी फर्स्ट वीडियो से ही। बाद में यहाँ से आप 1-2 पेज आप छोड़ सकते हैं अपने नोट्स में, क्योंकि अगर आपको किसी एक पॉइंट पर
केस स्टडी बनाना हुआ, किसी एक पॉइंट को और एक्सप्लेन करना हुआ, तो एक दो पॉइंट अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, तो आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर में 100% मेंटेन रहेगा थ्रू आउट होल चैप्टर। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की, राइट। तो बच्चों इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी जो मैथमेटिक्स है उसको हम प्रॉपरली शुरू कर देंगे, राइट। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 और कंसेप्ट को सीखते हुए क्वेश्चन करेंगे, राइट।